स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, हमारा माइटोसिस मियोसिस फेजेस कंप्लीट हो गए और हमने सिग्निफिकेंस भी बताया भाई मियोसिस क्यों ज़रूरी है। तो उसमें हमने कहा था जेनेटिक वेरिएशन आती है, जेनेटिक स्टेबिलिटी है, तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस थी। तो आज हम दोनों को ज़रा कंपेयर करते हैं कि भाई क्या डिफरेंसेस है, या इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि माइटोसिस मियोसिस में कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी आए थे, वो सोच रहे थे भाई इनमें क्या डिफरेंस है, तो आज वही डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। कितने? 46 क्रोमोसोम में से हमारे पास 44 क्रोमोसोम, जो 44 हैं इनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं, और बाकी जो दो हैं ये जर्म सेल या सेक्स सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें एक्स और वाई है, ये बाद में, खैर अभी बस इतना याद रखें। तो ये सोमेटिक सेल्स कितने हैं हमारे बॉडी में? 44, और जर्म सेल्स कितने हैं? 2 हैं। सही है ना? अच्छा, तो ये पूरा 46 का पेयर बन जाता है। तो याद रखिएगा माइटोसिस किन में होती थी? रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं होती, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनमें होती है माइटोसिस। जबकि मियोसिस किन में होती है? जर्म सेल्स में। ये आपके पास क्या है? मेल का स्पर्म है और ये फीमेल एग है, ठीक है। और स्पर्म और एग को क्या कहते हैं? गैमेट। गैमेट मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट एग। तो जर्म सेल्स में क्या होता है? मियोसिस होता है, जबकि सोमेटिक सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस होता है। अब याद रखिएगा माइटोसिस में क्या हो रहा था? एक ही बार जो पेरेंट सेल था डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा था, फिर वो माइटोसिस 2 में नहीं जा रहा था, ये एक ही दफा डिवाइड होते हैं। जबकि मियोसिस में सेल क्या होता है? 2 दफा डिवाइड होता है। एक तो ये मियोसिस 1 होता है, दूसरा मियोसिस 2 होता है। तो ये ट्वाइस डिवाइड होता है, ठीक है। मियोसिस में ये 2 दफा डिवाइड होता है, और जबकि ये 1 दफा डिवाइड होता है। फिर यहाँ पे माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते थे? 2 डॉटर सेल्स बनते थे, जबकि मियोसिस में 1 2 3 4 डॉटर सेल्स। उसके बाद डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये डिप्लॉयड होते थे किन में? माइटोसिस में। जबकि इसमें क्या होता है? हैप्लॉयड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 23, ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे डॉटर सेल्स डिप्लॉयड थे और यहाँ पे डॉटर सेल्स हैप्लॉयड हैं, जिसको N से शो किया था। याद रखिएगा यहाँ पे क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट है। देखें माइटोसिस में क्रोमोसोम क्या है? इंडिपेंडेंट है, जबकि मियोसिस के अंदर ये क्या बना रहा है? पेयर बना रहा है। देखिए क्या बना रहा है? पेयर। 2 क्रोमेटिड्स आपस में मिल रही और मिल के पेयर। तो यहाँ क्रोमोसोम सिंगल होता है, जबकि यहाँ पेयर्स में होते हैं। अच्छा, क्याज़मा देखें, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये क्रोमेटिड्स आपस में जिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये जो जगह है इनकी, यहाँ जहां पे ये आके अटैच हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? क्याज़मा कहा जाता है। तो जब जाहिर सी बात है माइटोसिस में क्रोमोसोम्स पेयर नहीं बना रहे, तो क्या क्याज़मा बनेगा? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नहीं हो रहा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्याज़मा फॉर्म होगा। क्याज़मा इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द क्रोमेटिड्स, जहां आके ये मिल रहे हैं। देखें ये जो जॉइनिंग पॉइंट है इसको क्याज़मा कहते हैं। यहाँ पर देखें 2 क्रोमेटिड्स मिले, ये वाला एरिया क्या है? जो आपस में मिल रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, क्याज़मा। तो माइटोसिस में सिंगल है तो इसमें क्याज़मा फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पेयर्स में होते हैं। तो जब ये क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं? क्याज़मा फॉर्म करते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या था? सेगमेंट्स को ट्रांसफर करना। जब क्याज़मा ही फॉर्मेशन नहीं हो रही है, पेयर्स में नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी। जबकि इनमें क्या होता है? पेयर में है, तो ये एक दूसरे को अपने जीन्स क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ये अपने जीन्स इसको देता है, ये अपने जीन्स दूसरे क्रोमेटिड को देता है। और मजे की बात यही है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारे अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स? वैरायटी है। ये स्किन कलर का डिफरेंट होना, हाइट का डिफरेंट होना, आइज कलर का डिफरेंट होना, सही है, ये सारी डिफरेंस क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो डॉटर सेल्स भी क्या होंगे? जेनेटिकली सेम, यानी इनके अंदर जो जीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ए था, बी ए बी, यही जेनेटिक, ये नस्ल दर नस्ल यही सीक्वेंस चलेगा। मिसाल दे रहा हूं, ये जीन्स हैं। जबकि मियोसिस के अंदर क्या होता है? डॉटर सेल जेनेटिकली डिफरेंट, इनके जीन्स मुख्तलिफ होता है, ए एक्स
WV इस तरह से। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे डॉटर सेल्स जेनेटिकली सेम होते, जीन्स इनमें AB जबकि ये जेनेटिकली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये एक जीन A था, X था, WV, तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब डॉटर सेल्स याद रखिएगा स्टूडेंट, माइटोसिस में क्या होता है, कभी कभार 2 डॉटर सेल्स बनने थे, लेकिन पीछे एक बीमारी भी पढ़ाई थी आपको हमने, एपोप्टोसिस, ठीक है। क्या होता है उसमें, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, सेल डेथ होती है। अब कैंसर भी हमने पीछे पढ़ाया था, अनप्रोग्राम सही है, जो डिवीजन ऑफ सेल होती है उसको हम कैंसर कब होता है, जब सेल अपनी मर्जी से डिवाइड होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अक्सर डॉटर सेल्स क्या होता है, अगेन एंड अगेन डिवाइड होते हैं, और कैंसर इसी वजह से होता है। जबकि गैमेट्स, क्योंकि देखें मियोसिस कहाँ हो रहा है, गैमेट्स में हो रहा है, स्पर्म और उसमें हो रहा है, फिर वो जाइगोट बनता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। ये बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, ये याद रखें। तो गैमेट्स ये बार बार डिवाइड नहीं होते। तो ये चीजें क्या है, इनमें डिफरेंसेस है माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान।